शिंजो एबे। आज संडे है, 10 जुलाई है, 8 जुलाई को सुबह के करीब शिंजो एबे जो जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे लंबा टर्म उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर बने थे वहां पे, वो उनका मर्डर हो गया, असैसिनेशन हो गया, उनको किसी ने गोली मार दी। तो बहुत ट्रेजिक है, अनफॉर्चुनेट है। बट सबसे मजे का, सबसे अलग अजीब बात क्या लगा, जापान में गन्स ही नहीं है, जापान में गन ही नहीं है, बंदूक ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स पास करने पड़ते हैं तब जापान में गन्स मिलते हैं, तो किसी के पास गन्स है ही नहीं। और जिस कंट्री में गन्स ही नहीं है, पुलिस भी गन नहीं रखते हैं, बोलते हैं नॉर्मली रबर बुलेट यूज करते हैं या गन्स बहुत कम ही यूज करते हैं। जिस कंट्री में गन्स ही नहीं है और वहां पे इतना फेमस एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली से मार देना बड़ा अजीब लगा। ही वॉज किल्ड, assassinated on 8th of July 2020। इसके जापान में इतने गन्स कम क्यों हैं? इसके कई कारण हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। जापान हैज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट गन लॉज, 13 लेवल, 10 और 3, 13 लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं तब जाके आपको एक तो गन मिलता है। आपको अगर लाइसेंस चाहिए, देखिए इंडिया में हम लोग को लगता है ज्यादा आदमी लोग के पास गन्स नहीं है, गलत ये इंफॉर्मेशन है। हम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट गन है इंडिया के पास। देखिए अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गन्स है आदमी लोग के पास, 39 करोड़ गन्स है, वहां का पॉपुलेशन है 33 करोड़ और 39 करोड़ गन्स है, मतलब 100 आदमी के पास 120 गन्स है, एक से ज्यादा गन्स है। इंडिया सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड पे, इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है और 7 करोड़ गन्स इंडिया के पब्लिक के पास है। तो हम लोग को लगता है, हम लोग शहर में रहते हैं ना, तो शहरों में ज्यादा आदमी लोग के पास गन नहीं है, बट यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जाओ, वहां पे विलेजेस में, छोटे टाउन एंड सिटीज में तो सबके पास गन रखते हैं। इज अ बैज ऑफ ऑनर्स, क्यों रखते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अमेरिका के पास 33 करोड़ पॉपुलेशन में 39 करोड़ गन्स है, इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन के पास 7 करोड़ गन्स है। जापान में गन्स है ही नहीं, बिकॉज जापान चाहता ही नहीं है किसी के पास गन्स हो। वहां पे 13 लेवल, 10 और 3, 13 लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं तब जाके आपको गन का लाइसेंस मिलता है। क्या क्या लेवल होते हैं? रिटन टेस्ट होता है, मेंटल हेल्थ चेकअप होता है, टेस्टिंग होता है कि आपको गोली ठीक से चलाना आता है कि नहीं आता, उसमें भी 95% एक्यूरेसी लाना पड़ता है। दोस्त, रिश्तेदार, सब जन से डिस्कशन होता है, बातचीत होता है, और उसके बाद जाके एक तो गन मिलता है। कौन माथा पच्ची करेगा इतना गन्स का? तो जापान में गन्स होते ही नहीं है, और जिस जापान में गन्स ही नहीं है वहां पे उसके एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देना, इससे बड़ा शॉकिंग चीज हम लोग ने सुना ही नहीं आज तक। और जापान में क्राइम रेट बहुत लो है। अब आप लोग समझेंगे, नॉर्मली जो डकैती होती है, चोरी होती है, किडनैपिंग होती है, रैंसम होता है, ठगरी होता है, जो जो भी होता है, बर्गलरी होता है, ये सारा क्या होता है? गोली दिखा के नॉर्मली ज्यादा होता है। आप लोग समझिए ना, कोई अगर बदमाश, कोई चोर चाकू लेके हम लोग के सामने आएगा ना, तो हम लोग उससे फाइट कर सकते हैं, हम लोग उसके साथ कुछ लकी चाकू को अवॉइड कर सकते हैं, उसके साथ उसके साथ कुश्ती लड़ सकते हैं। बट कोई अगर गोली लेके आता है, बंदूक लेके आता है, तो हम लोग डर जाते हैं कि यार कोई बंदूक लगाएगा, कहीं गोली लगेगा तो मर जाएंगे हम लोग। इसीलिए तो नॉर्मली बदमाशी जो होता है गन से होता है। जापान में अगर गन्स ही नहीं है तो वहां पे क्राइम रेट बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत अच्छी बात है। वापस वही आयरनी आ रहा है कि जिस कंट्री में इतना कम गन्स है, उसी में इतना ज्यादा, उसमें वहां पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। लास्ट ईयर, बोलते हैं लास्ट ईयर, सिर्फ एक आदमी का गन से डेथ हुआ था पूरे जापान में। ओनली 1 पर्सन डाइड ड्यू टू गन शॉट। अभी हम लोग के यहाँ पे तो बहुत होते रहते हैं, आए दिन शादी ब्याह में चलाते हैं। वो सिद्धू मूसेवाला जो बहुत फेमस पंजाब का सिंगर, उसको कितने सारे गन्स लेके उन्होंने मार दिया। तो गन्स सब सब कंट्री में होते हैं, पर जापान में सबसे ज्यादा कम है। आपको मैं बताता हूँ, जापान में इतने कम है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। द लास्ट टाइम जापान में एक तो मास गोली से शूटिंग हुआ था वॉज ऑलमोस्ट 90 ईयर्स अगो, 1938 में। 1938 में कोई सरफिरा पागल आदमी बंदूक लेके आया और गोली चलाने लग गया। नहीं तो वहां पे होता ही नहीं है। वहां पे अगर कोई पागल सरफिरा, कोई जिसका दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो जाता है, तो वो अगर कुछ करता भी है उल्टा पुल्टा काम, आदमी लोग के ऊपर अटैक भी करता है, तो किचन नाइफ से, डैगर से, मतलब चाकू से करता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन 2001, 1995 में एक गैस से मारा गया 13 आदमी को, 2001 में एक 8 स्टूडेंट मरे बिकॉज ऑफ किचन नाइफ,
2008 में 3 आदमी को मारा गया, 3 people were hit by with a truck, then stabbed 4 more to death. मतलब नॉर्मली वहां पे चाकू से ही होता है, वहां पे गन कल्चर ही नहीं है जापान में, और वहां पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इतना स्ट्रिक्ट है, देखिए ये पूरा गूगल भरा हुआ है। शिंजो एबे जो जिसका डेथ हुआ, assassination is a rare act of gun violence in Japan. Shooting of Shinzo Abe shocks Japan where guns are rare. हर जगह एक ही चीज है, शूटिंग ऑफ एक्स जापान लीडर शॉक स्टेशन वेयर गन्स आर नॉट देयर, जहां पे वेयर गन्स कंट्रोल स्ट्रिक्ट। कैसे हो सकता है उस कंट्री में? पूरा गूगल इसी चीज से भरा हुआ है कि बेचारे का असैसिनेशन तो हुआ, मर्डर तो हुआ, वो भी गन से हुआ। दैट इज अनइमेजिनेबल। अब ये देखिए, वहां पे इतना गन्स कम है जापान में कि वहां पे सिक्योरिटी का दरकार ही नहीं है। हम लोग के यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई नॉर्मल मिनिस्टर भी होता है, कितना पुलिस, कितना वहां पे सिक्योरिटी रहता है, चारों तरफ टाइट रहता है, इसको आगे नहीं जाना। ये देखिए, जब उसका मर्डर हुआ, वो रास्ता के बीच में खड़ा होके भाषण दे रहा था, 10-20 आदमी लोग उसके थे, और उसके बीच में कोई फिक्र नहीं है क्योंकि वहां पे होता ही नहीं गन कल्चर, तो उसके बीच में वो खड़ा गन वो भाषण दे रहा था, सिक्योरिटी ऑलमोस्ट जीरो है, और फिर उसका मर्डर हो गया। कि जापान इज वेरी पीस लविंग, वहां पे सब नहीं होता है। हम लोग आ रहे हैं, इसके बारे में सब चीज और बात करेंगे। नाउ अब आप लोग को लगेगा सबसे ज्यादा गन्स कहां पे है? नाउ दिस इज वेरी शॉकिंग। अमेरिका, यूएसए में सबसे ज्यादा गन्स, मैंने अभी कहा 33 करोड़ पॉपुलेशन है और 39 करोड़ वहां पे गन्स है। बड़ा अजीब लगता है सब बात। वहां पे हर घर में 40% पॉपुलेशन के पास या तो गन है, या वो उस घर में रहते हैं जिसके पास गन है। 40%। आप लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में आप लोग देखोगे, कोई मिलिट्री वाला छोड़ दीजिए, कोई पुलिस वाला छोड़ दीजिए, नॉर्मली किसी के घर में गन नहीं मिलेगा अपन लोग को। शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा किसी के यहाँ। अमेरिका में 40%, मतलब हर सेकेंड आदमी के पास गन है वहां पे। अनबिलीवेबल है कि गन्स है। और वहां पे आए दिन कोई ना कोई पागल आदमी घर अपने घर से एक तो बंदूक उठाता है, और जो सरफिरा हो जाता है वो जाके गोली चलाने लग जाता है रास्ता में। ये बहुत होता है। सब कोई बोलते हैं यार गन वहां पे बैन करो, लेकिन वहां पे गन बैन नहीं किया जाता है। कारण है, स्कूल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। स्कूल में, हम लोग के यहाँ पे, आप लोग के स्कूल में भी ये होता होगा, स्कूल में फायर ड्रिल होते हैं कि आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए तो कैसे निकलना है, कैसे बचना है। फायर ड्रिल मॉल्स में भी होते हैं, कॉमन एरियाज में भी होते हैं, स्कूल्स में आप लोग को भी कराया गया होगा कि अगर कभी गलती से अनफॉर्चुनेटली कोई आग लग जाए तो क्या क्या करना है। अमेरिका में एक्टिव शूटर ड्रिल, कि अगर आपके स्कूल में कोई बंदूक लेके आ जाए, गोली चलाने लग जाए, तो क्या करना पड़ता है आप लोग को, क्या किस तरह अपने को अवॉइड करना है। मतलब ये तो अजीब बात है। फायर ड्रिल के अलावा एक्टिव शूटर ड्रिल होता है वहां पे। आप लोग मानोगे नहीं, ये देखिए, दिस इज सो शॉकिंग। बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट्स, ये बुलेट प्रूफ ब्लैंकेट मैट्स लगाया गया स्कूल क्लासेस रूम में लगा हुआ है कि अगर तुम लोग को सायरन बजे, अलार्म बजे कि भाई शूटर आ गया है, गोली चला रहा है अमेरिका में, तो अपने आप को किस तरह बुलेट प्रूफ जैकेट से, मैट से कवर करना है, किस तरह गेट लॉक करना है, क्या अवॉइड करना है, किस रास्ते से निकलना है, सब कुछ उनको ड्रिल में सिखाया जाता है अमेरिका में बच्चा लोग को। कैन यू बीट दैट? मानते हैं हम लोग अमेरिका इतना डेवलप्ड है, और इसका हालत देखो क्या हो गया है। और तो और इससे भी शॉकिंग चीज देखिए, अमेरिका में, लेट दिस सिंक इन, बिलीव इट और नॉट, guns now kill more American between the age of 1 to 24 than motor vehicle accident. गाड़ी का एक्सीडेंट से आदमी लोग कम मरते हैं, और गोली चलाने वाले से ज्यादा मरते हैं अमेरिका में। इतना गोली है। 2000 से ये ग्राफ दिखा रहा है, 2000 में मोटर व्हीकल का डेथ इतना था, फायर मतलब गोली बंदूक से इतना था, और अब देखिए क्या हो गया, मोटर व्हीकल से कम हो गया, फायर आर्म से ज्यादा हो गया। जो अमेरिका इतना एडवांस्ड है, वहां पे इतने बंदूक है, सबके घरों में ऑलमोस्ट बंदूक है, वहां पे कोई ना कोई पागल होता है तो गोली चलाना चालू कर देता है। अब आप लोग को लगेगा अमेरिका में इतना बंदूक है क्यों? क्यों इतना सबके पास रिवॉल्वर, राइफल, शॉटगन क्यों है? वहां पे आप इजिली अक्वायर कर सकते हो। जैसे हम लोग सामान खरीद के लाते हैं दुकान में, वहां पे मॉल्स में, ये सब में बंदूक का शॉप है, जाके खरीद लो। कई स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं, जब रिपोर्टर लोग जाके देखे हैं कि आपको विस्की, बियर, सिगरेट, लॉटरी टिकट बच्चा लोग नहीं खरीद पाएंगे, पर 14-15 साल का लड़का लोग जाके गन खरीद के ले आता है। इतना वहां पे
ओपनली गन्स बिक्री होते हैं। अब ये देखिए, मैंने अभी आपको कहा टॉप 10 सिविलियन एस्टिमेट नंबर ऑफ फायर आर्म, हर 100 आदमी को लेके अमेरिका में 120 गन्स है। हर 100, मतलब कहा ना, एक से ज्यादा गन है। 33 करोड़ में 39 करोड़ है। यमन, सर्बिया, ये सब में बहुत कम है। अमेरिका जो इतना एडवांस्ड है, वहां पे इतना सारा गन्स क्यों है भाई, इतना सारा। और वहां पे मास शूटिंग होता रहता है अमेरिका में। वर्स्ट मास शूटिंग इन यूएस इज 1991। नेवाडा में, लास वेगस में 2017 में, फ्लोरिडा में 2016 में, वर्जीनिया में 2007 में, 2012, 2017 टू 1991, 2019, अभी ये 2022 में, 2022 में तो अभी हुआ था। 2022 में अभी 1-1.5 महीना पहले एक आज लड़का, 18-20 साल का लड़का था, वो गया और क्लास में जाके गोली चालू कर दिया। कितने बच्चे मर गए वहां पे 2022 में टेक्सास में, 18, 15, 9। तो अमेरिका में बहुत शूटिंग होता है। मैंने कहा ऑलमोस्ट बोलते हैं शायद हफ्ता, वहां पे हर दिन 1 या 2 शूटिंग होता है अमेरिका में। तो दिस कंट्री जो इतना एडवांस है, उसका क्यों इतना ज्यादा गन्स है, क्यों इतने वो लोग बैन नहीं करते हैं, क्यों बच्चा लोग को फायर ड्रिल के साथ साथ एक्टिव शूटर ड्रिल सिखाया जाता है? इसके पीछे एक इतिहास है, हिस्ट्री है। उसको जानने के लिए हम लोग को 200-400 साल पहले जाना पड़ेगा। आप लोग को पता है जो अमेरिका है ना, वो बहुत बड़ा है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है। देखिए कितना चौड़ा है, इंडिया से 3 टाइम्स बिगर है। इंडिया जितना साइज है उससे 3 टाइम्स बिगर है। तो 200-400 साल पहले अगर अमेरिका का, और वहां पे क्या है, एक और चीज बहुत जरूरी है आप लोग को जानना चाहिए, अमेरिका में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 33 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर में 33 आदमी रहते हैं। इंडिया में तो पता नहीं 1000 रहते होंगे। और सब कंट्री में देखिए क्या कितने हैं। फ्रांस में 123 आदमी, चाइना में 144, जर्मनी में 232, यूके में 271, जापान में 335। हर कंट्री में 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में कई जन रहते हैं, बट अमेरिका में ऑलमोस्ट सबसे कम है। वर्ल्ड का एवरेज है 51, अमेरिका में एवरेज आदमी लोग 33 रहते हैं 1 स्क्वायर। मतलब क्या है, अमेरिका बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है, बट वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक टाउन से दूसरे गांव जाने में बहुत बहुत कम वो लगता है। एक जगह से दूसरे गांव में जाने में, शहर में जाने के लिए बहुत सुनसान एरिया है, जंगल है, रेगिस्तान है, बहुत एरिया ऐसा है जहां पे कोई नहीं रहता है। तो जब आदमी ट्रैवल करते थे ना 200-400 साल पहले, तो उन लोग क्या करते थे, ट्रैवल करने के लिए अपना सेफ्टी के लिए, पुलिस कहां से आएगा, पुलिस को उस टाइम तो फोन नहीं था, वो सब कम्युनिकेशन नहीं था, तो लोग खुद के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास बंदूक रखते थे। तो अमेरिका में 200-400 साल से हर गांव में, हर घर में एक तो बंदूक है। क्यों बंदूक है? क्योंकि अपना सेल्फ डिफेंस के लिए। एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करने में सुनसान एरिया है, पुलिस इतना नहीं है, तो करे क्या, इसलिए खुद रखते। और गांव में, छोटे शहरों में चारों तरफ जंगल होता है। अगर जंगल है तो वहां पे शेर, भालू, चीता, लोमड़ी, ये सब वाइल्ड एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो अगर वाइल्ड एनिमल्स से बचना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बंदूक रखना पड़ेगा। तो अमेरिका में इतना गन सेल्फ डिफेंस के लिए रखा जाता है, हंटिंग के लिए रखा जाता है, डेकॉइटी, चोरी चमारी, चोर लोग से बचने के लिए रखा जाता है, और वाइल्ड एनिमल्स से। तो अमेरिका में गन कल्चर इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट सबके पास गन्स है। मैंने क्या कहा, आप लोग को लगेगा इंडिया में गन्स नहीं है क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में, इंडिया में भी गांव में बहुत गन्स है। इंडिया में भी गांव में बहुत गन है। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, यहाँ सब भी बहुत गन्स मिलते हैं। क्योंकि मैंने कहा गांव में अगर आप रहते हो तो वहां पे आपको रहने के लिए क्या चाहिए, आपको सेफ्टी के लिए पुलिस तब आएगा जब तक खेला खत्म हो जाएगा। चोर आते हैं, डकैत आते हैं, शेर, चीता, भालू आते हैं, उनसे बचने के लिए सब कोई अपने पास गन्स रखते हैं। तो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे गन कल्चर है। गांव में, छोटे शहरों में इधर नहीं है। अब एक सेकंड, अभी तक का सेशन आप लोगों को कैसे लग रहा है? कि मेरा थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है अभी तक का सेशन? चैट में लिखिए, अभी तक का चैट में लिखिए। मैं और बता रहा हूं, अभी तक का सेशन कैसा लगा चैट में लिखिए। जो आंसर लिखेगा उसी को ही प्राइज दिया जाएगा। इंडिया में तो इतना शूटिंग होता रहता है,
हम लोग शहरों में कभी देखते नहीं कि बंदूक चलता है, लेकिन गांव में, छोटे शहरों में आदमी लोग शादी के टाइम पे इतना गन चलाते हैं, कई जन मर भी जाते हैं। नो वेडिंग, नो गन्स एट वेडिंग। इंडियन पार्लियामेंट जस्ट मेड गन फायर पनिशेबल 2019 में। बहुत अनसेफ हो जाता है ये सब चीज। अब मैंने क्या कहा, अमेरिका में गन बहुत ज्यादा है। अमेरिका देखिए एकदम लेफ्ट हैंड साइड में इधर जापान है, लेकिन जापान में गन्स बहुत कम है। जापान में गन्स कम होने का मैंने कई कारण आप लोग को बताया। उसके पीछे उसके पीछे हम लोगों को कुछ और भी जानना पड़ेगा। हम लोग को वो जानने के लिए कुछ और जानना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। जापान में गन इतना कम क्यों है, उसका और भी कई कारण। अच्छा, जापान में क्या गांव में नहीं है? वहां पे गांव में जैसे अमेरिका में, इंडिया में, अमेरिका में, इंडिया में, अमेरिका में, इंडिया में गांव में जानवर लोग से बचने के लिए हम लोग को वो रखना पड़ता था, जो बंदूक रखने पड़ते थे। तो जापान में भी तो गांव है, क्या वहां पे नहीं रखते? लेकिन नहीं, जापान में कुदरत का करिश्मा है, हैज नो लार्ज प्रीडेटर्स। वहां पे शेर, चीता, भालू ज्यादा नहीं है। तो गांव में भी आदमी लोग को अपना सेफ्टी के लिए गन्स रखने का दरकार नहीं पड़ा। तो जापान में कभी आदत ही नहीं पड़ा गन रखने का। और जापान में सबसे ज्यादा गन कम क्यों है, कब सबसे कम गन क्यों है, उसका कारण बड़ा अजीब लगेगा। उसका कारण है अमेरिका। ये तो अद्भुत बात है। Why Japan owns its gun laws and its lack of gun violence to the US? कितना अजीब बात है। जिस कंट्री में सबसे ज्यादा गन्स है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है जापान में सबसे कम गन्स के लिए। बड़ा अजीब बात लग रहा है, कैसे हो सकता है? जिसके पास सबसे ज्यादा गन्स है वो तो यही सिखाएगा और गन रखो। बट नहीं, अमेरिका के कारण ही जापान में कम गन्स है। इसके लिए वापस हम लोग को हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और वो हिस्ट्री क्या है? वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर था जर्मनी का। वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर था जर्मनी का। आप लोग को पता है कि हिटलर ने सुसाइड किया था 1945 में। तो जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू हार गया, सरेंडर कर दिया। जापान सरेंडर नहीं किया था। तो जापान अगर सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका को गुस्सा आया हुआ था जापान के ऊपर। एक तो मूवी है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर, जापान ने 1941 में बहुत बड़ा अटैक किया था अमेरिका के ऊपर। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऐसे धीरे धीरे बोल रहा हूं। जापान ने बहुत बड़ा अटैक किया था अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका हमेशा उससे बदला लेना चाहता था। अमेरिका उससे हमेशा बदला लेना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, जब जर्मनी सरेंडर कर दिया 1945 में और जापान रेडी नहीं था सरेंडर करने के लिए, तब अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिराए। आप लोग को पता होगा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर। जब ये 2 एटम बॉम्ब गिराए गए, तब जापान ने सरेंडर कर दिया। और उस जापान को कौन कंट्रोल करने लगा? अमेरिका। तो अमेरिका बोला जापान को कि तुम सरेंडर कर दिए हो, अब तुम कभी भी मेरे सामने उठोगे नहीं, इसलिए उसने, अमेरिका ने लॉ बनाया जापान में कि तुम लोग गन रखोगे ही नहीं। इमेजिन, अमेरिका जिसके पास सबसे ज्यादा गन है, उसने जापान के अंदर लॉ बनाया कि तुम गन्स रखोगे ही नहीं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहीं ना कहीं अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है जापान में इतना स्ट्रिक्ट गन कल्चर के लिए। और एक कारण है, जापान जब देखा कि हमारे 2 शहर के ऊपर एटम बॉम्ब गिरे और पूरा पूरा शहर बर्बाद हो गया, सब मर गए, तब जापान हिल गया। पिक्चर में दिखाते ना, आदमी हिल जाता है कि अरे क्या हो गया मेरे साथ, ट्रेजेडी। जापान हिल गया, बोला ये क्या लड़ाई है, क्यों लड़ते हैं हम लोग इस तरह मरने के लिए? तो जापान ने उस दिन ही बोला कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। जापान ने प्रण लिया, जापान ने एक तो शपथ लिया कि आगे से कभी भी दुनिया में कोई भी कुछ हो, जापान लड़ाई नहीं करेगा। तो जापान लड़ाई नहीं करेगा, उसने आर्मी छोड़ दिया। ये आर्टिकल 9 है, ये बहुत फेमस आर्टिकल है, याद रखिएगा। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 लिखा हुआ है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जापानीज पीपल फॉर एवर रेनाउंस, त्याग दिया उन्होंने, त्याग दिया। जैसे ऋषि मुनि त्याग कर देके हिमालय चले जाते हैं, जापानीज पीपल फॉर एवर renounce war as a right of the nation.
कि हम लोग लड़ेंगे ही नहीं, एंड द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स एज अ मींस ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, कुछ भी लड़ाई हो कोई दूसरे देश के साथ, कुछ भी बातचीती हो, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। ये जापान ने डिसाइड किया। तो जापान में क्यों इतना गन कम है? अमेरिका ने रूल्स बनाए, जापान खुद ही अपने आप से हिल गया कि हमको अब लड़ाई नहीं करना है कभी लाइफ में। जापान में बहुत कम वाइल्ड एनिमल्स है, तो उन लोग को अपना रखना ही नहीं पड़ा। ऑल दीज दे आर पीस लविंग, क्राइम इसीलिए वहां पे लो भी हो गया, तो किसी को इतना डेंजर नहीं होता है। अब आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए जर्मनी 1945 में पहले ही सरेंडर कर दिया था, बट जापान रिफ्यूज टू सरेंडर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। Therefore, it is said America used nuclear bombs to force Japan to surrender. मैंने कहा जापान को सरेंडर कराया अमेरिका ने। The article of the Japanese Constitution prohibits the government from going to war. This article is famously known as Article 9, जो भी मैंने कहा लड़ना ही नहीं है। Japan prevented citizens from owning gun to in because and swords in 1958. American occupation ended. अमेरिका 1945 में कंट्रोल किया था, 1952 में अमेरिका छोड़ के चला गया। यूएसए डिड नॉट डायरेक्टली बैन गन्स इन जापान, बट द जनरल कल्चर आफ्टर द वॉर imposed by the US caused it, therefore USA is indirectly responsible गन कल्चर के लिए इतना कम है। अब आप लोग सोचिए कितना अजीब बात है, आयरनी देखिए, यूएसए जिसके पास सबसे ज्यादा गन है वो रिस्पॉन्सिबल है जापान के पास जिसके पास सबसे कम गन है। जिस कंट्री में गन्स है ही नहीं, होता ही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे वहां का प्राइम मिनिस्टर मर जाता है बिकॉज ऑफ गन। तो उस बंदे के पास गन आया कैसे? जिसने मारा उसके पास गन्स आया कैसे? उसने बोलते हैं, उसने, जापान इतना टेक्नोलॉजी का एडवांस्ड है, वो यूट्यूब में बैठ के घर में पाइप, वो लकड़ी का पाइप, लोहा का पाइप, प्लास्टर, ये सबको मिला के जोड़ के उसने गन बनाया। बोलते बुलेट भी उसने घर में बनाया है, होममेड गन, 3D प्रिंटर यूज करके। इसको जिप गन बोला जाता है, ZIP जिप गन बोला जाता है। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर कितना किस्मत खराब है कि जिस कंट्री में गन ही नहीं है, उस कंट्री में एक आदमी ने घर में गन बना के उसको मार दिया। शिंजो एबे वाज सो फेमस बट ही वाज किल्ड। अब उस बंदे ने क्यों मारा उसको, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद गूगल करके मेरे को बताइएगा, बिकॉज दिस इज सो इंटरेस्टिंग। अनफॉर्चुनेट है बट इंटरेस्टिंग है। अब आपको पता है शिंजो एबे इतना फेमस क्यों है? मैं आप लोग को ये चीज बहुत जानिए, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। शिंजो एबे इतना फेमस क्यों है? शिंजो एबे इतना फेमस इसलिए है कि जापान में एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग के पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जापान में पॉपुलेशन कम हो रहा है। मतलब अगर पिछले साल 1 लाख पॉपुलेशन थे, तो इस बार 99,990 ही पॉपुलेशन होंगे। मतलब हर साल बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, और आदमी लोग का डेथ जो ओल्ड है ज्यादा हो रहे हैं। वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा नहीं है, उल्टा घट रहा है। जापान इज अ रेयर केस जहां पे ओवरऑल पॉपुलेशन इज बिकमिंग स्मॉलर, टोटल पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। इंडिया में प्रॉब्लम है, अति की बलि ना बरसना, अति का भला ना धूप, अति की बलि ना बोलना, अति का भला ना चूप। कोई भी चीज एक्सेस में होता है प्रॉब्लम होता है। जापान में ज्यादा पॉपुलेशन कम हो रहा है, उसका प्रॉब्लम है। वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब बहुत बुढ़े आदमी लोग हैं, और वहां पे बच्चे लोग बहुत कम है। 30%, ऑलमोस्ट 28% पॉपुलेशन 65 साल के ऊपर है। वहां पे इतने बुढ़े आदमी लोग हैं, 65 साल के ऊपर का उम्र का आदमी 28%, 30% है वहां पे। बहुत एजेड आदमी लोग हैं, इसलिए वहां का सिल्वर इकोनॉमी बोला जाता है। सिल्वर मतलब सादा, सादा मतलब वो आदमी लोग जो बुढ़े होते हैं, जिनका बाल सादा होता है। तो जापान में बहुत बुढ़े पॉपुलेशन है, 100 साल से उम्र के बहुत ज्यादा आदमी लोग हैं वहां पे, 65 साल की उम्र के 28% है। तो एक बात सोचो, जिस कंट्री में यंग पॉपुलेशन होगा आप लोग की तरह, उन लोग क्या करेंगे? उन लोग होटल जाएंगे, डिस्को जाएंगे, खाएंगे, जंक आएंगे, पेप्सी पिएंगे, पिज्जा खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मैच देखेंगे, मस्ती करेंगे, मॉल्स में जाएंगे। और जहां पे ओल्डर पॉपुलेशन है, बुढ़ा पॉपुलेशन है, उन लोग क्या करेंगे? उन लोग तो दाल भात खाएंगे, रोटी सब्जी खाएंगे, दवाई खा के सो जाएंगे, चुपचाप अपना रिटायर्ड लाइफ जिएंगे। तो जापान का इकोनॉमी बहुत खराब होते जा रहा था, स्टैग्नेशन आ रहा था, क्योंकि ओल्डर पॉपुलेशन है। तब इसने क्या किया? शिंजो एबे ने कमाल कर दिया। इतना फेमस वो इसलिए है, उसने 2012 वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना, पहली बार को छोड़ दो, मेन 2012 से 2020 लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, 2012 से 2020 8 साल तक रूल किया।
उसने पूरा जापान का इकोनॉमी को ठीक करने के लिए उसने चालू किया इकोनॉमिक पॉलिसीज, और उसका नाम दिया गया, उसी के नाम पे डाला गया, एबेनॉमिक्स। एबेनॉमिक रेफर्स टू इकोनॉमिक पॉलिसीज implemented by the government of Japan. They are named after Shinzo Abe. तो शिंजो एबे ने जो पॉलिसी चालू किया उसको नाम दिया गया एबेनॉमिक्स, और उसने पूरा जापान को ठीक करने का कोशिश किया। He was very famous, he was very smart, but कितना अनफॉर्चुनेट है, जिस कंट्री में गन्स ही नहीं है उस कंट्री में उसका गन से उसका डेथ हो गया, उसको मर्डर हो गया, रास्ता पे खड़ा होकर उसका मर्डर कर दिया गया। आर्टिकल 9 जहां पे उन्होंने बोला है कि हम लोग कभी बंदूक रखेंगे ही नहीं, मतलब वॉर पे ही नहीं जाएंगे, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, और जहाँ पे ये देखिए वहां का जापान का पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए -3% है, -3 नहीं, -0.3% है वहां पे पॉपुलेशन। ये 1970 से ग्राफ दिखाया गया, पॉपुलेशन बढ़ रहा नहीं है, उल्टा कम हो रहा है वहां पे। इट इज सो बैड, इट इज, एंड अमेरिका इज द रीजन why they have so less guns, Japan has so less guns, and but still वहां पे इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया। अब आप लोग हमको बताइए